नमस्ते बच्चों। सीबीएसई बोर्ड की हिंदी कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ अंट नहीं रही है की व्याख्या के साथ मैं पंकज कुमार सिंह प्रस्तुत हूँ। इस पाठ के कवि यानी रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और यह कविता छायावादी कविता है। यह कविता निराला जी की काव्य रचना राग विराग के अंट नहीं रही है नामक कविता के शीर्षक से लिया गया है। कविता अंट नहीं रही है में कवि फागुन माह में बसंत आगमन की अद्वितीय सौंदर्य छटा का चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि बसंत आगमन का सौंदर्य इतना अद्भुत है कि मेरी आंखों में ये समा नहीं पा रहा है, मैं इसका वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, इतना ये सुंदर दृश्य है। कवि ने फागुन महीने की सुंदरता का बखान किया है। बसंत ऋतु के आगमन पर हिंदी के फागुन महीने में ऐसा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि फागुन का महीना फरवरी के बीच समय से लेकर मार्च के आधे समय तक माना जाता है और ऐसे में फागुन की इतनी अधिक सुंदरता होती है। खेतों में हरियाली छाई होती है, हर तरफ हरा भरा वातावरण होता है, तो उसी सौंदर्य का वर्णन कवि यहाँ पर कर रहा है। चलिए कविता देखते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा सिरी पट नहीं रही है, हट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इस कविता में कवि फागुन माह की आभा को, चमक को मानवीकरण भाव में देखता है और वह उस मानवीकरण भाव में देखते हुए कहता है कि फागुन माह की मोहकता इतनी अधिक है कि मैं उसे समा नहीं पा रहा हूँ, वह बार बार छलक पड़ती है। फागुन की इस कांति, इस चमक को मैं अपने तन में समा नहीं पा रहा हूँ। इसके कारण जो लोगों के चेहरे पर खुशी है वो झलक उठती है। कवि ने फागुन माह की सुंदरता का बखान किया है और कहता है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। निराला जी ने फागुन माह की मादकता का वर्णन करते हुए कहा है कि फागुन माह की मोहकता इतनी अधिक है कि समा नहीं पा रही है, वह बाहर बार बार छलक पड़ती है। फागुन की कांति तन में समा नहीं पा रही है, उसके कारण लोगों के चेहरे पर खुशी झलक उठती है। इतना अधिक सुंदरता बिखरा है, इतना अधिक सौंदर्य बिखरा हुआ है कि सौंदर्य का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार कवि कहता है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। हे फागुन, कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो लगता है तुम खुलकर सांस ले रहे हो। यहाँ पर कवि ने मानवीकरण भाव देखा है, मानव के रूप में फागुन से संबोधित करके कहता है कि जब तुम सांस लेते हो तो अपनी सांस के साथ सारे वातावरण को सुगंधित कर देते हो, अर्थात अपनी खुशबू से हर घर को महका देते हो और उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तब ऐसा लगता है कि आसमान में उड़ने के लिए मन आतुर हो जाता है और हर पक्षी आकाश में उड़ करके फड़फड़ाते हुए उड़ने का इच्छा जग जाती है उनके अंदर। लोगों में उत्साह भर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इस तरीके से तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने का जी चाहता है। मैं तुम्हारे सौंदर्य से अपने आँख को हटा नहीं पाता हूँ। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कभी यहाँ पर फागुन के मानवीकरण रूप को देखते हुए कहता है कि ये जो
इतना सौंदर्य चारों तरफ बिखरा हुआ है। इस तरीके से ये जो फागुन की सुंदरता है वो पेड़ पौधे फूल पौधों पर सब जगह देखने को मिलती है। वृक्षों की डालियां लदी हैं, हरे भरे पत्तों से लदने लगी हैं, कहीं हरी तो कहीं लाल रंग के ये पत्ते निकल आए हैं। इनकी आभा प्रतिबिंबित होती है, यानी ये लाल और हरे रंग के दिखाई देते हैं। और कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। फागुन में वृक्षों पर नए पत्ते लद गए और ये जो हरे लाल रंग के पत्ते दिख रहे हैं, इनके बीच में वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाली फूल खिल गए हैं। वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वृक्ष अपने उर में अर्थात अपने हृदय पर अपने ऊपर फूल माला ग्रहण किए हुए हैं, फूलों की माला ग्रहण कर रखे हैं। आशा यह है कि वृक्ष पर सुगंधित फूल उगाए हैं और वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे फूलों की माला को वृक्षों ने धारण कर रखा हो। और पाट 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 यानी जगह जगह शोभा सिरी यानी सौंदर्य सुंदरता। जगह जगह ये जो सुंदरता ये सौंदर्य इतनी अधिक खिल उठी है, दिखाई दे रही है, पट नहीं रही है, वह समा नहीं पा रही है, यह सब जगह प्रकट हो रही है। इस तरीके से कवि यहाँ पर फागुन की चमक सौंदर्य का वर्णन करता है और कहता है कि ये इतना अधिक सुंदर दृश्य है कि इसके सौंदर्य में ही डूब जाने की इच्छा होती है। इससे शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों, फागुन माह की मदमाती शोभा का जो मनमोहक वर्णन यहाँ किया गया है उसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। ये शोभा पाठकों को आकर्षित करती है, प्रकृति का सौंदर्य छलका जा रहा है। इस कविता में तत्सम और तद्भव शब्दावलियों का प्रयोग है। आप देखें, मंद गंध शोभा ये सारे शब्द तत्सम और तद्भव शब्दावलियों की अधिकता है। और कविता में रहस्यवादी भावना दिखाई पड़ती है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अलंकार के सौंदर्य को देखें तो कई स्थानों पर ये वर्णित है, जैसे नहीं रही और घर भर में अनुप्रास अलंकार, घर घर पर पाट पाट जैसे शब्दों की आवृत्ति होकर एक ही अर्थ दे रहे हैं। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और कहीं सांस लेते हो में ऐसे लगता है जैसे वृक्ष मानव हो, वो सांस लेते हो, ऐसी कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार। उसी प्रकार से उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो और कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। इन सभी स्थानों पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग प्रशंसनीय रूप से किया गया है। इस कविता में श्रृंगार रस का भाव है, प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया गया है। तो बच्चों, कविता का भाव आपको समझ में आया होगा और इसका सौंदर्य भी आप स्पष्ट कर लिए होंगे। तो आइए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न इसी कविता के आधार पर है, इसे देखते हैं और इन प्रश्नों का अभ्यास करके आप ये देख सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।